ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को अजय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जगत की पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। वैष्णव समाज के लिए एकादशी तिथि किसी उत्सव से कम नहीं होती। इस दिन साधक भगवान श्री हरि विष्णु की नियमित व्रत का उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दशी तिथि का उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु आय और सुख की सौभाग्य की मन मुताबिक वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो अजय एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत रखें और व्रत कथा सुने। तो आइए मंगल जीवन की वंश वृद्धि की कामना करते हुए सुनते हैं अजय एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध चारों तरफ फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने वचन का पालन करने के लिए मशहूर थे। यह बहुत ही बड़ी दानी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए लेकिन वह अपने वचन से नहीं हटते थे। उनके बारे में एक कहावत भी कही जाती है कि चंद्र टरे सूर्य टरे जगत व्यवहार में रीढ़ टरे। श्री हरिश्चंद्र को ट्रेन सत्य विचार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था और उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ जी थे। एक समय की बात है, ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का विधि सिद्धि सुनी तो वो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते थे कि हरिश्चंद्र हर घटनाएं झेल कर भी अपने वचन का पालन करेंगे। लेकिन विश्वामित्र को उनके गुरु वशिष्ठ जी का डर था। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उन्हें जाकर अपने मन की बात कहें तो उनके गुरु ने कहें कि यदि मेरे शिष्य और राजा प्रसन्न है तो आप खुशी खुशी उनकी परीक्षा ले सकते हैं और मैं तुम्हारे और राजा हरिश्चंद्र के बीच में कभी नहीं आऊँगा। यह कहते हुए राजा हरिश्चंद्र के गुरु ने कहें कि अगर आप हार गए तो ध्यान रखना कि आपको अपनी तपस्या का सारा फल राजा को देना होगा। उन दोनों की यह बातें इंद्र के स्वर्ग में हो रही थी। इंद्र आदि देवता सभी वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय नारद जी ने भी वहाँ पर आ गए। अंत में फैसला यह हुआ कि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकते हैं। और एक दिन राजा हरिश्चंद्र को अपना सपना आया कि एक सुंदर स्त्री उनके दरबार में नृत्य और गायन के लिए आई हुई है और उनसे बहुत ही सुंदर गायन और नृत्य किया है। तो राजा ने उसे उपहार देना चाहा लेकिन उसने मना कर दिया। तो राजा कहने लगे कि यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हें उपहार शुभ कुछ दान जरूर दूंगा। तो यह युवती कहने लगे कि यदि आपको कुछ देना ही है तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहे कि देवी आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं शादीशुदा हूँ और यह दान में नहीं आता कि मैं आपके साथ शादी करूं। आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकता। अगर आप कुछ मांगना चाहती हैं तो मांग लीजिए। तो वो कहने लगे कि अच्छा तो आप ऐसा कीजिए कि अपना राज्य मुझे दान कर दीजिए। तो ये राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि इतना बड़ा दान तो मैं किसी सुपुत्र का कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी आए और कहने लगे कि राजा अभी तो आपने दान देने की बात कही थी और आप मुकर रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहें कि नहीं ऋषि जी, ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा दान तो मैं सुपात्र को दिया जाता है, मैं इन्हें उपहार स्वरूप कुछ दान देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुम मुझे तो दान दे सकते हो, तो तुम ऐसा करो कि यह राज्य मुझे दान में दे दो। तो राजा ने सोचने के लिए एक क्षण भी नहीं लगाए और सारा राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिए। जब राजा की आँख खुली तो देखा वहाँ पर कुछ नहीं था। वो तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि तुम रोहित
के पास को लेकर जा, अपनी मायके चली जाओ। मैंने सपने में विश्वामित्र जी को सब कुछ दान में दे दिया है। तो राजा की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि आपने सपने में दान किया है, सच में तो नहीं किए हैं। तो राजा ने कहे कि दान तो दान होता है, चाहे सपने में करो चाहे हकीकत में करो, और यह पूरा जगत में भी एक सपने की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नींद में बंद आँख करके सपना देखा जाता है और खुली आँखों में देखा जाता है। तो राजा की बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊँगी, मैं तो आपके पास वन में जाऊँगी। तो इसी बीच के उनका पुत्र रोहित आ गया। वह कहने लगा कि पिताजी हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। तो इस तरह से वह तीनों वन में जाने के लिए तैयार हुए। तो उसी समय विश्वामित्र जी वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि वह राजा, इतना मोह अपने राजपाट से अभी तक राज में बैठे हो, तुम वन में को नहीं गए, जल्दी जाओ और यहाँ जो सारे वस्त्र आभूषण आपने पहन रखे हैं आपके और आपकी रानी सारे उतार दो। तो राजा ने सारे वस्त्र आभूषण उतार कर ऋषि विश्वामित्र के सामने रख दिए और तीनों वन के लिए रवाना हो गए। तो विश्वामित्र जी को कहने लगे कि तुमने मुझे दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया, अब ऐसे कैसे जा सकते हो? दान के देने के बाद दक्षिणा देनी जरूरी होती है, मुझे दक्षिणा कौन देगा? तब राजा हरिश्चंद्र ने राजकोष अधिकारी को कहा कि तुम राजकोष से जितना विश्वामित्र जी कहते हैं उतनी दक्षिणा दे दो। तो राजा की बात सुनकर विश्वामित्र कहने लगे कि हे राजन, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तुमने मुझे सब कुछ दान में दे दिया है और अब इसी राजकोष से कुछ दक्षिणा देने की बात कर रहे हो। तो राजा सोचने लगे कि मैं तो उन्हें दक्षिणा कहाँ से दूं, सब कुछ तो दान कर चुका हूँ। फिर भी उन्हें विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहें कि आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? मुझे 1 महीने का समय दीजिए, जो आप कहेंगे वह मैं कर चुका हूँ दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि मुझे 1100 सोने की मुद्रा चाहिए, अगर 1 महीने में एक भी दिन ऊपर गया तो झूठे राजा कहलाओगे। तो राजा कहने लगे कि मैं किसी नौबत नहीं आने दूंगा। तो तीनों वन को निकल गए, एक एक पैसे के मोहताज हो गए। तो राजा हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में देते थे, वह आज एक एक मुद्रा एकत्रित करते हुए घूम रहे थे। समय पर उन्हें रोटी तक नहीं मिल रही थी, फिर भी जैसे तैसे जुटाने में लगी थी। उन्हें सोने की मुद्राएं इकट्ठा करते हुए 29 दिन हो गए थे। राजा ने 1100 सोने की मुद्रा एकत्रित कर ली थी। वह बहुत ही खुश थे और सारे मुद्राएं एकत्रित करके एक पोटली में रख दी थी। लेकिन उसी रात उनके घर में एक चोर घुस गया और सारी मुद्राएं लेकर चला गया। उस पोटली की जगह एक पोटली रख गया जिसमें मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर रखे थे। अगले दिन सुबह विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दक्षिणा मांगी। तो हरिश्चंद्र से प्रसन्न होते हुए वो पोटली लाकर ऋषि के हाथ में रख दी और कहने लगे कि मैंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन विश्वामित्र ने खोलकर देखें थे तो उसमें मुद्रा नहीं, केवल पत्थर और मिट्टी था। तो उन्हें क्रोध आ गया और कहने लगे कि वह राजा यही दक्षिणा देनी थी, अपमान करना था तो पहले ही बता देते। हरिश्चंद्र जी कहने लगे मुनिवर, हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पाई इकट्ठी की थी, पता नहीं यह कुछ कैसे हो गया। आज 30वां दिन है, आज दिन का समय मुझे तो मैं शाम के समय तुम्हारी सारी मुद्रा चुका दूंगा। विश्वामित्र जी यह कहकर राजा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से चले गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि आज संध्या तक अगर मैं दक्षिणा के पैसे नहीं चुका पाया तो जगत से मेरा नाम मिट जाएगा। तो यह कहकर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर काशी के बाजार में बिकने के लिए चले दिए। काशी के बाजार में बोली लगाई। सबसे पहले हरिश्चंद्र की पत्नी बिकी 500 मुद्राएं, फिर हरिश्चंद्र का बेटा बिका 200 मुद्राएं में। जब 1000 मुद्राएं पूरी नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने खुद को बेच डाले और इस तरह 1000 रुपया मुद्राएं एकत्रित करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर अपना वचन निभाएं। हरिश्चंद्र की पत्नी और उसका बच्चा एक रोहित यहाँ नौकर ही रख लिया गया। दिन रात उनसे काम करवाते, खाना भी समय पर नहीं देते थे और मार पिटाई भी करते थे। लेकिन वह माँ बेटी
उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि तो वह तो बिक चुके थे, जैसे वह रखते उन्हें रहना पड़ता। और इसी तरह से हरिश्चंद्र भी नाना प्रकार के दुखों को सामना कर रहे थे। एक चंडाल के यहाँ काम कर रहे थे। राजा होकर भी हरिश्चंद्र शमशान घाट भूत और मुर्दों को जलाने का काम किया करते थे। उस चंडाल के यहाँ सारे काम करते, हर तरह से सेवा भी करते, छोटे से छोटे काम करने भी नहीं हिचकिचाते। राजा हरिश्चंद्र का कार्य मुद्रों को वस्त्र आदि एकत्रित करना था। उसे शमशान भूमि में रहना पड़ता था। शमशान घाट की रखवाली करते थे और बिना शुल्क दिए सबको नहीं जलाने देते थे। उनके मालिक का हुक्म था कि तो एक बार राजा हरिश्चंद्र का लड़का सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए गया तो बाग से उस एक सांप ने डस लिया, तो हरिश्चंद्र के बेटे वहाँ पर नित मृत्यु हो गई। जब उसकी माँ को पता चला तो वह बहुत रोई, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। रोती बिलखती अपनी बेटे के शव को उठाकर शमशान घाट में ले गई। सब शमशान घाट में रख दिया। तभी वहाँ पर हरिश्चंद्र जी आए और कहने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए शुल्क देना होगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि यह मेरा इकलौता बेटा, सांप के डसने से इसकी मृत्यु हो गई है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हरिश्चंद्र को पता चला कि यह मेरी पत्नी है और आज मेरा बेटा मर गया है। तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हुए, फिर भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। अनजान बनते हुए कहने लगे कि हे देवी, बिना शुल्क के लिए मैं आपके बेटे को अग्नि नहीं देने दूंगा जब तक राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपनी साड़ी फाड़ कर शुल्क के रूप में दे देती है। तो उसी समय काशी नरेश अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस औरत को पकड़ लो, यह बच्चों की हत्या करती है। इतना कहकर हरिश्चंद्र की पत्नी को मृत्युदंड दे दिया जाता है। वो हरिश्चंद्र को बुलाते हैं कि यह काम तुम्हें करना है, इस औरत की हत्या करनी है, क्योंकि निर्दोष बालक को मार देती है। तो उस समय राजा हरिश्चंद्र बुरी तरह से टूट जाते हैं और सोचते हैं कि सच बोलने का यही फल मिलता है। अगर सच बोलने वालों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो दुनिया को सच कौन मानेगा। इस पर विधि का विधान समझकर वह अपनी पत्नी की हत्या करने लगते हैं। तो उसी समय भगवान नारायण, लक्ष्मी, नारद और विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को पुत्र रोहित को भी जीवित कर देते हैं। वहाँ आ जाते तो भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी जय हो, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। धर्म, कर्तव्य तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाई। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो राजा विश्वामित्र से कहने लगे कि मैं इस लोक को सुखों का भोग कर अपने सत्य की मार्ग पर चलकर अंत में मोक्ष की धाम को प्राप्त हो। तो विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तभी विश्वामित्र बोले कि राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी यह परीक्षा मैंने ली है। आज मैं तुम्हें 6000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ, क्योंकि यह बात उस समय हुई थी जब मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की सोची थी। तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे अपनी तपस्या का फल तुम्हें देना होगा। तो आज मैं सच में हार गया हूँ और अपनी 6000 वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें देता हूँ, जिसकी वजह से जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जब कभी सत्य की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। इस कहानी को अजय एकादशी व्रत में जरूर सुननी चाहिए। आप सुनते हैं गणेश जी की कहानी और उसके बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनकर इस कथा को समापन करेंगे। विष्णु भगवान आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले थे। वे गांव में हर एक घर में जाकर आवाज़ें लगाते, जोर जोर से कहते कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते। भला इतने से चावल और दूध से खीर कैसे बनती है। पर गणेश जी तो ऐसे बोलते ही जा रहे थे, उन्हें किसी की बात को और ध्यान नहीं दिए। तभी उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी, आप मुझे खीर बना दो। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि हाँ बेटा, बना दूंगी, तुम
तो उसने चिमटी से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिए। तो उसे लेकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी, इतने से पतीले से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वह कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे ओबरे में जरूर बड़ा बर्तन है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। बस चिमटी के चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिए। जैसे ही उफान आता गया, वो कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तो भोग लगा ले। तो कहने लगे कि माँ जी, मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। यह कहकर गणेश भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए और तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गए जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोतों पोतियों को भर पेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देखकर वो अंदर आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी, आज तो आपके झोपड़ी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाया है? तो उसने कहा कि हाँ, खीर बनाई है, ले तुम भी खा ले। तो उसने कटोरा भर कर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू सोचने लगी कि इस तरह यह तो आने जाने वाली खीर खिलाएगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश भी यहाँ आ जाएंगे, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो बचेगी नहीं, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगी कि ले गणेश, यह भोग लगा ले। और खीर खाकर कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अब बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास तो खुद के लिए तो भोजन नहीं है और आज पूरे गांव वालों को न्योता दिया है, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा। यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए इसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसके झोपड़ी पर आ पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी भी आ गए। तो उसे देखकर कहने लगे कि हे गणेश, भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज ने कहे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम लग गई, तू क्या कह रहा है? तो गणेश भगवान बोले कि अपनी बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्की के नीचे देखो, खीर का कटोरा पड़ा है, उसमें 2 चावल चिपके हुए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में उस कटोरे में 2 चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया था। तो कहने लगे कि गणेश, कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों को पेट भरकर खीर खाई, फिर भी वह खीर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो वो गणेश भगवान से बोली कि गणेश, यह खीर तो खत्म नहीं हो रही है, इसका क्या मैं करूं? तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को न्योता फिर से दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गाँव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। गाँव वाले सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है, वो ना जाने कौन सा जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है, उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर है और पूरे गाँव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो, उस बुढ़िया के झोपड़ी में जाओ और वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई की खीर है उसे लेकर आओ। बुढ़िया से कह देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं, राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर आ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माई, राजा का आदेश है,
आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में ले जानी है। तो यह सुनकर बुढ़िया बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर महल चले गए, लेकिन राजमहल में ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल में आने के बाद खीर में बदबू आने लगी। उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई, यह कढ़ाई तुम्हारी तुम वापस ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगे कि हे राजन, आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह तो मुझे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते ही वह कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर में भर गई। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहें कि खीर की बची हुई क्या करूं? तो गणेश जी ने कहें कि झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना, तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए। तो झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह पर खीर गड़ी थी वहाँ पर से खोदने लगी, तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर वह अपनी सासू माँ से कहने लगे कि माँ जी, आपके गणेश जी तो झूठों हैं, मैंने कितनी मेहनत की है फिर भी यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो साचों में झूठी नहीं है। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगी, बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी उसकी किसी ना किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि के दाता हैं। यह तो तू ही देख रही है कि मैं बरसों से गणेश जी का तपस्या कर रही हूँ, तो गणेश जी ने कैसे एक छोटे से बालक के रूप में आकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो उसी दिन से उसकी बहू और अपनी सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और कहानी सुनने वालों के सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अजय एकादशी के दिन ये सब कथा जरूर सुननी चाहिए, आपको जरूर मंगल कामना को। आज की कथा समाप्त होती है, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अशोक वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए तो ताकि आपको रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाएं आपको जल्द से जल्द जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा।